हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री जो है हमारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका ये बेस होता है। जर्नल एंट्री कैसे की जाती है? जर्नल एंट्री सबसे पहले की जाती है जर्नल में। जर्नल क्या है? जर्नल वो सबसे पहली बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स कौन कौन से होते हैं? रूल्स होते हैं हमारे, एक होता है पर्सनल अकाउंट का रूल, एक रूल होता है हमारा रियल अकाउंट का रूल, और एक रूल होता है नॉमिनल का। तो जो हमारी जर्नल एंट्री होती हैं वो इन 3 रूल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। ये रूल्स हम एक एक करके सीखेंगे। एक बात बच्चों और बताएंगे आपको कि जो जर्नल एंट्री होती हैं उसमें बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम होता है कि एक अकाउंट इसमें डेबिट होता है और एक अकाउंट इसमें हमारा जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, ट्रांजैक्शन में से जो भी लेन देन होता है, एक उसका अकाउंट डेबिट का इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट का इफेक्ट होता है। तो बच्चों अब हम सीखेंगे रियल अकाउंट का क्या रूल है। रियल अकाउंट सबसे पहले हम आपको क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि रियल अकाउंट सबसे ईजी रूल है। इसमें क्या होता है? डेबिट, रियल अकाउंट का रूल बताता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट किया जाए। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। क्या बिजनेस में आ रहा है रियल अकाउंट में? रियल अकाउंट में आती हैं एसेट्स। एसेट्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, ये हमारी एसेट्स होती हैं। और एक कैश, कैश हमारी वैल्यूएबल एसेट होती है। जैसे हम इसके एग्जांपल दें, एसेट में कैश हो गया, हमारे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ये हमारी वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं जो आती हैं रियल अकाउंट में। ओके स्टूडेंट, तो एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमने आपको बताया कि बिजनेस में जो आ रहा है उसको भी लिखा जाता है और जो बिजनेस से जा रहा है उसको भी लिखा जाता है। जैसे हमने फर्नीचर ख़रीदा मान लो 50,000 रुपये का। तो जब हमने फर्नीचर ख़रीदा तो फर्नीचर आ रहा है और इसके बदले में जा क्या रहा है? कैश इसके बदले में जा रही है। ओके, तो अब इसको लिखे कैसे? इसके लिए जर्नल एंट्री करने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है। फॉर्मेट जिसमें जर्नल एंट्री करते हैं। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। हम स्केल की हेल्प से ये फॉर्मेट बनाएंगे, आप देखेंगे बहुत ध्यान से। स्टूडेंट, ये हमने देखो एक फॉर्मेट तैयार किया है। फॉर्मेट में क्या आता है? सबसे पहले आती है डेट। डेट में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन की डेट लिखी जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन की हमने डेट लिखी। क्यों ऐसा लिखा जाता है? ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन लिखने से ना रह जाए, ताकि हमारा जो प्रॉफिट लॉस है सही सही उसको कैलकुलेट किया जाए। उसके बाद एक कॉलम में लिखा जाता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हमने आपको बताया कि जैसे एक डेबिट की एंट्री होती है और एक क्रेडिट की एंट्री होती है, वो पर्टिकुलर में लिखा जाता है और साथ में लिखा जाता है नरेशन। एक कॉलम है हमारा LF। LF क्या होता है? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है? लेजर फोलियो का मतलब है कि जब हम ये जर्नल एंट्री कर लेते हैं उसके बाद इसकी पोस्टिंग होती है लेजर में। तो लेजर में जहाँ पे जिस पेज पे पोस्टिंग की जाती है उस पेज को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। जैसे मान लो हमने राम से कितना लिया कितना दिया, एक पेज पे लिखा जाता है, वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद एक कॉलम आता है अमाउंट डेबिट का, जो रुपये में लिखा जाता है, और एक अमाउंट क्रेडिट का जो भी रुपये में लिखा जाता है। तो जो बच्चों हमने देखो एक एंट्री आपको करके बताते हैं रियल अकाउंट की। परचेज फर्नीचर ₹50,000। अब इसको ट्रांजैक्शन को लिखेंगे कैसे? इसको अब हमने डेट में सीक्वेंस नंबर डाल रहे हैं। तो फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आया है उसको डेबिट करना है। तो फर्नीचर हमारे पास आया, इसको हम कैसे लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और जा क्या रहा है? जा रहा है हमारी कैश जो कि वैल्यूएबल एसेट है, टू कैश
अकाउंट, कितना का हमने फर्नीचर खरीदा है वो अमाउंट हम यहाँ पे बताएंगे। एक अमाउंट डेबिट में और एक अमाउंट क्रेडिट में। और एक बच्चों छोटे सी हम एक एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। क्या एक्सप्लेनेशन है कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्यों लिखी जाती है, ताकि क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है, समरी तैयार की जाती है, वो काफ़ी टाइम के बाद की जाती है। आप कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये हमें ये जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है ये बताती है कि हमने कैसे ट्रांजैक्शन किया था। तो एक बच्चों हम एंट्री और करते हैं कि मान लो हमने कार पुरानी हो चुकी है बिजनेस की, उसको सेल किया है। तो अब देखिए जब हम कार बेचेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रही है, और जाकर क्या रहा है, इसके बदले कैश कार जा रही है। तो रूल हमारा कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो कैश जब हम कार बेचते हैं तो कैश आती है, इसको लिखेंगे कैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। कितने की हमने कार बेची वो अमाउंट बताएंगे। जैसे मान लो हमने 60,000 की कार को सेल किया, तो इसका नरेशन लिखेंगे क्या कि कार सोल्ड फॉर कैश। देखो बच्चे कितनी इजी ट्रांजैक्शन है, इसको हम धीरे धीरे करके बताएंगे। अब बच्चों जैसे एक या दो एंट्री अगर और कहें कि हमने मशीनरी खरीदी तो उसकी क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, वो भी इसी अकाउंट में आती है। जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी जितने का अमाउंट हमने मशीनरी खरीदी वो अमाउंट एक बार डेबिट में लिखेंगे। मान लो 2 लाख की हमने मशीनरी खरीदी, एक बार अमाउंट डेबिट में लिखा जाता है और एक बार अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाता है, और फिर इसकी छोटी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है नरेशन को लिखा जाता है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा रूल किसके बारे में, कि ये रियल अकाउंट का रूल हमने आपको बताया। तो एक बच्चों रूल हम करेंगे और वो है किसके बारे में, कि हम नॉमिनल अकाउंट का एक अब रूल करते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट सबसे पहले हम सीखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट में आता क्या है। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं जैसे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और इनकम्स। बिजनेस में देखो कितने सारे खर्चे होते हैं, जैसे हम रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। तो देखिए डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस का खर्चा हो रहा है उसको डेबिट करेंगे। जैसे मान लो हमने रेंट पे किया, एक एंट्री करते हैं इसकी, रेंट पेड ₹5,000। इसकी ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे, रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, जो खर्चा हो रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, इसको हम लिखेंगे कैसे ट्रांजैक्शन में, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, टू कैश अकाउंट। तो कैश का रूल हमने फॉलो किया, जो बिजनेस से जा रहा है कैश उसको लिखेंगे। कितना हमने रेंट पे किया, 5,000, एक डेबिट में लिखेंगे अमाउंट और एक क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे, और फिर इसका नरेशन लिखेंगे रेंट पेड। देखो हमने कितना इसका छोटा सा नरेशन बताया है। तो बच्चे अब कोई भी खर्चा हो, चाहे सैलरी पे किया है, वेजेस पे किया है, तो रेंट की जगह उस एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। मान लो जैसे हमने सैलरी पे किया है तो सैलरी जैसे लिखेंगे, रेंट के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट कितनी सैलरी पे की, मान लो 10,000 सैलरी हमने पे किया, वो अमाउंट हमने एक बार डेबिट में लिखा और एक बार क्रेडिट में। तो ये बच्चों हमने बताई आपको एक एक्सपेंसेस की एंट्री, एक दो एक्सपेंसेस की एंट्री बताई है। तो अब एक इनकम की एंट्री बताते हैं आपको, जैसे रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹5,000 हमने ब्याज प्राप्त किया। जब ब्याज प्राप्त करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, इंटरेस्ट के थ्रू आ रहा है। तो कैश बिजनेस में आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, जब बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट में लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब इनकम देखो, क्रेडिट ऑल दी इनकम को है क्रेडिट किया जाता है। इनकम जैसे अब आई है इंटरेस्ट के रूप में, तो लिखेंगे हम क्रेडिट में टू इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, देखो एक मेन बात आप देखो हम क्या लिख रहे हैं बार बार, देखो अकाउंट वर्ड देखो हर एक ट्रांजैक्शन में आ रहा है अकाउंट वर्ड। तो ये अकाउंट वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बताया दो एंट्री हैं, एक डेबिट की, जो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं वो डेबिट की एंट्री होती है, और जो सेकंड एंट्री करते हैं वो क्रेडिट की एंट्री होती है। और जिसकी पहचान क्या होती है, टू से इसकी पहचान होती है क्रेडिट एंट्री की। तो बच्चों हम आपको बता रहे थे कि रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹5,000, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट आया, 5,000 का अमाउंट आया। तो 5,000 एक बार डेबिट में लिखेंगे और एक बार क्रेडिट में बताएंगे, और इसका भी नरेशन लिखेंगे। क्या नरेशन है इसका, इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो कितना छोटा सा हमने इसका नरेशन लिखा है। तो बच्चों ये थी हमारी जो एंट्री थी, ये हमारी नॉमिनल अकाउंट के बारे में बता रही थी। अब जैसे भी मान लो मर्जी बिजनेस में इनकम हो रही है, कैश हमारे पास आएगा, कैश को हमेशा डेबिट करेंगे। और इनकम जैसे आ रही है, इंटरेस्ट के रूप में आया है, कमीशन के रूप में आया है, तो इंटरेस्ट के प्लेस पे वो नाम आ जाता है जिसके रूप में कमीशन आ रहा है। ओके, तो एक बच्चों हमारा रूल जो रह गया है वो अब हम सीखेंगे, वो है हमारा रूल पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट में आता क्या है, पर्सनल अकाउंट में आता है, अब हमारा जो तीसरा रूल है मेन पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट में आता है नेम वर्ड। जैसे राम का नेम आ गया, जहाँ मोहन का नेम आ गया, जहाँ कोई फर्म का नेम आ गया, फर्म का नेम जैसे ABC फर्म के नाम के ऊपर होती है। जहाँ हम कहीं कोई बैंक का नेम है किसी नाम के ऊपर है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है। ओके, जैसे स्कूल का कोई नाम है किसी पर्सन के नाम पर रखा हुआ है, विवेकानंद के नाम पे रखा हुआ है, जहाँ MLN मुकुंद लाल के नाम पे रखा हुआ है स्कूल का नाम, MLN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो नेम, जिसमें नेम वर्ड आते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट की पहचान होती है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट किया जाता है, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट जो पैसे दे रहा है उसको क्रेडिट किया जाता है। जैसे इसको एक ट्रांजैक्शन के द्वारा सीखेंगे कि पेड ₹10,000 टू राम को 10,000 रुपये दिए। तो राम इसमें देखो कौन है, राम से देखो एक नाम वर्ड लिखा है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। जब हम पैसे दे रहे हैं राम को तो राम इज़ द रिसीवर। इसको हम ट्रांजैक्शन में कैसे लिखेंगे, ट्रांजैक्शन में लिखेंगे राम डेबिट टू, क्या दे रहे हैं, राम क्या ले रहा है, हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है कैश, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट राम को हमने दिया, वो अमाउंट एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। और इसका नरेशन लिखा पेड कैश टू राम। ये तो थी एक रिसीवर की एंट्री कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है, जहाँ मान लो कुछ कोई और सामान हम उसको दे रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा है। ओके, तो एक हम एंट्री करते हैं गिवर की कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल ₹20
1000। तो इसमें देखो कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल ₹20,000 कैश बिजनेस में आ रहा है। तो जब हमारा रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल हमने किया था कि कैश जब बिजनेस में आता है तो डेबिट किया जाता है। तो कैश बिजनेस में आए तो इसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है कैश, उसका नाम बताया जाएगा, क्योंकि अब पर्सनल रूल फॉलो किया गया है, क्रेडिट द गिवर। टू किससे कैश आया उसका नाम लिखेंगे, टू गोपाल। कितना अमाउंट आया, एक बार अमाउंट डेबिट में और एक बार अमाउंट क्रेडिट में। नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल। तो ये देखो बच्चे, एक हमने इसकी रिसीवर की एक एंट्री की है और एक हमने गिवर की एंट्री की है। तो ये बहुत ही सिंपल हमने बेसिक रूल आपको बताए हैं कि कैसे ट्रांजैक्शन को किया जाता है। एक बच्चों आपने मेन फोकस करना है कैश पे। अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश को डेबिट कीजिए, और अगर बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट किया जाता है, टू कैश अकाउंट लिखा जाता है। अगर आप कैश का रूल भी फॉलो कर लेंगे कि अगर आप बेस कैश को ही फॉलो करके चलेंगे तो भी आप बहुत ही जल्दी ट्रांजैक्शन को सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने बहुत ही सिंपल से सिंपल एंट्री आपको बताई हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करेंगे। ओके, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।